burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. कहा गया है कि हम देश भर में अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। किस बात की महोत्सव? मणिपुर, मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में मेरे बहनें, मेरे बेटियां, इनकी हालात क्या है? क्या दिख रहा नहीं है? आज मणिपुर में आग लगी हुई है। क्यों सुनाई नहीं देती उन लोगों की आवाज? क्या उनकी कोई हक नहीं है संविधान का दिया हुआ? क्या वो देश की भागीदारी नहीं है? बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। वहां रिलीफ कैंप में रिलीफ की सहूलत कुछ नहीं है। ये सब झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, मैं सवाल कर रही हूँ, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या बेहोश पड़ी है? और केंद्र सरकार ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री विदेशों का वाहवाही के लिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सुनिए, फ्रांस में भी फोन की सहूलत है, ऑनलाइन, ट्विटर, हर बात की सहूलत है। वहां से सुनाइए हमारी मन की बात, हमारी तन की बात। ये जो अश्लील काम हो रहा है मणिपुर में, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो कहिए, एक लफ्ज बताइए, सुनाइए, क्योंकि मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, घरें नाश हो गए, चर्चेस जला दिए, सड़कों पे कोई सहूलत नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश के बेटियां हैं, बेटी बचाओ, आपने कहा था बचाइए। मैंने भी नोटिस दिया है और पार्टियों ने भी दिया है और हमारे पार्टी के अनेक नेता भी नोटिस दी है और देखेंगे हमारे चेयरमैन साहब इसको उठाने देते हैं या नहीं। हम ये चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। जब 80 दिन से घट रही है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। और मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या एक घंटा अपने इतने बड़े आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं और राहुल जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो भी वो लोगों में जाकर मिले और उनसे बात किए। लेकिन आपके पास इतनी व्यवस्था रहते हुए भी सरकार का सब साधन आपके पास है तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप चुनावी प्रचार में ही फिर रहे हैं। इस 80 दिन में भी उन्होंने बहुत से जगह अपने चुनावी प्रचार के भाषण करते फिरे। अरे चुनावी प्रचार चुनाव आने के बाद करो, लेकिन सरकारी पैसे पे चुनावी भाषण करते फिरते हो। लेकिन मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है, घर डिस्ट्रॉय हो रहे, कार जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो किसी ऐसे
दुखद घटना में शरीक होकर लोगों को समाधान करना और उनका समस्या को सुलझाना नहीं चाहते इसको, क्योंकि वो खुद ही ये चाहते कि ऐसी अशांति रहे। अगर वो चाहते शांति रहे तो जरूर प्रधानमंत्री कोशिश करते थे। सर, क्या ऑपोजिशन की डेलीगेशन जाने के लिए डिमांड आप लोग करेंगे मणिपुर जितनी जल्दी हो सके? ये देखो, हमारी पार्टी से तो हम जाके आए हैं और हम जाने और लोग हम तो अपोजिशन पार्टी जाकर आने से पहले प्रधानमंत्री तो जाना चाहिए ना, ये बात तो और है। ये हम अपोजिशन पार्टी हम तो डिस्कशन पहले चाहते हैं, डिस्कशन के बाद फिर हम ये भी चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी वालों को लेकर वहाँ पर जाओ, जो वस्तु स्थिति है वो दिखाओ, लेकिन वो तो आप नहीं कर रहे हैं। सर, अगर सरकार चर्चा को तैयार होती है जो कहा जा रहा है, तो मणिपुर को लेकर प्राइम डिमांड पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।